Good morning, student of class 4th. Today we are going to start lesson number 1 in Hindi and it is a poem. And the title of the poem is चमक रहा है तेज तुम्हारा. Here I am going to recite the poem. चमक रहा है तेज तुम्हारा बनकर लाल सूर्यमंडल, फैल रही है कीर्ति तुम्हारी बनकर के चांदनी धवल, चमक रहे हैं लाखों तारे बन तेरा श्रृंगार अमल, चमक रही है किरण तुम्हारी चमक रहे हैं सब जल थल, हे जग के प्रकाश के स्वामी जब सब जग दमका देना, मेरे भी जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका देना. स्टूडेंट, यह एक कविता है जिसके कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी, जिन्होंने ये कविता लिखी है. अब हम इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे. जैसे सूर्य का प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ है, सूर्य की किरणों से सारा जल थल चमक रहा है, सूर्य के निकलने से चारों ओर प्रकाश फैल गया है और अंधकार मिट गया है. इस कविता में कवि जग के स्वामी अर्थात सूरज से यह प्रार्थना कर रहे हैं कि वे उनके भी जीवन के पथ पर रोशनी भरकर उन्हें भी सही मार्ग दिखाएं. स्टूडेंट, इस कविता में कुछ कठिन शब्द भी आए हुए हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे. वो कठिन शब्द हैं सूर्य, चांदनी, प्रकाश, स्वामी, जीवन, किरण. ये कुछ कठिन शब्द हैं. अब हम पाठ में आए हुए शब्द अर्थ पे चर्चा करेंगे. सूर्यमंडल. स्टूडेंट, इस पाठ में एक शब्द आया हुआ है सूर्यमंडल. सूर्यमंडल का अर्थ होता है सूरज का घेरा. दूसरा शब्द है अमल. अमल का अर्थ होता है स्वच्छ. स्वच्छ यानी साफ. तीसरा शब्द है कीर्ति. कीर्ति का अर्थ होता है यश. चौथा शब्द है श्रृंगार. श्रृंगार का अर्थ होता है सजावट. उसके बाद अगला शब्द है पथ. पथ यानी रास्ता. तो स्टूडेंट, इस तरह बहुत सारे शब्द हैं जिसके अर्थ आप इसमें से ढूंढ सकते हैं. अब हम इस पाठ में आए हुए कुछ प्रश्न उत्तर पे चर्चा करेंगे. तो मेरा पहला प्रश्न है, सारे जग को कौन दमकाता है? सारे जग को सूरज दमकाता है. दूसरा प्रश्न है, इस कविता के कवि कौन हैं? स्टूडेंट, आप जानते होंगे, मैंने अभी आपको बताया, इस कविता के कवि सोहनलाल द्विवेदी जी हैं. और भी प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि किसकी कीर्ति फैल रही है? तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं कि सूरज की कीर्ति फैल रही है. अब इस पाठ से एक और प्रश्न बनता है कि प्रकाश का स्वामी किसे कहा जाता है? तो प्रकाश का स्वामी सूरज को कहा जाता है. अगर मैं आपसे इसी में एक और प्रश्न जोड़कर पूछना चाहूँ कि सूरज के कोई दो पर्यायवाची बताइए, तो सूरज के दो पर्यायवाची वो होते हैं जो समान अर्थ प्रकट करते हैं. तो सूरज का पर्यायवाची हो सकता है सूरज, का पर्यायवाची सूर्य और रवि. ये दो सूरज के पर्यायवाची हो सकते हैं. अब हम कुछ विलोम शब्दों पे चर्चा करेंगे. विलोम शब्द आपके सामने है प्रकाश. प्रकाश का अर्थ होता है रोशनी और इसका विपरीत अर्थ यानी उल्टा अर्थ क्या होता है? अंधकार, जिसे हम विलोम शब्द कहते हैं. अगला शब्द है स्वामी. स्वामी का विपरीत शब्द क्या होता है? सेवक. अगला शब्द है जीवन. जीवन का विलोम शब्द क्या होता है? मृत्यु. तो स्टूडेंट, ये थे आपके विलोम शब्द. हम इस पाठ में कुछ तुक मिलाते शब्द की भी चर्चा कर सकते हैं क्योंकि ये क्या है? एक कविता है. तो कविता में तुक मिलाते शब्दों का क्या अर्थ होता है? तुक मिलाते शब्द ऐसे होते हैं जिनका एक दूसरे से उच्चारण मिलता जुलता होता है. तो हम तुक मिलाते शब्द क्या बता सकते हैं इसमें? जैसे तारे. तारे का तुक मिलाते शब्द क्या हो सकता है? सारे. अगला जल. जल का तुक मिलाते शब्द क्या हो सकता है? थल. अगला पथ. पथ का तुक मिलाते शब्द क्या हो सकता है? रथ. तो इस तरह हम तुक मिलाते शब्द भी समझ गए. एज अ होमवर्क आप इस पोएम को लर्न करिएगा, एक्सरसाइज को अपनी बुक में फिल करिएगा. That's all for today. Thank you.